ठीक है। अस्सलाम एक अब्दुल्ला एक सेकंड दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसर भाई, खैरियत से हैं? जी, अहलन, जी, अहलन, क्या अहलन। तबीयत है? ठीक। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी ताख़ीर से आपकी स्ट्रीम तक पहुँचा हूँ। अभी सुन ही रहा था। आपका मुकालमा आप जारी रखें। जी, हम तो हुँ, बस 3 घंटे में ख़त्म कर रहे थे। अब्दुल्ला भाई ने पिछले 45 मिनट से अ, एक कैसर भाई ऑडियंस को सवाल आया। एंटरटेन किया। वो हुँ, असल जी, में आ वो ही असल में रहे हैं अब्दुल्ला और भाई जो है वो अभी अल्लाह आऊँगा। ताला की लिखी हुई तकदीर से मजबूर थे। तकदीर में ये था कि मुझे आना था। तो इसलिए फिर 45 आप मिनट से आप अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ है इनके बारे में, ये उस पर अमल किए जा वाह! रहे थे। चलिए वाह! फिर आप कहिए सवाल हवाले आया, फिर। सवाल मैं प्रिसाइज़ कर दूँ मुफ्ती साहब आपके लिए भी कैसर भाई, आप दोनों में से जो मना सवाल उनका ये है अब्दुल्ला भाई सवाल चूँकि मुझे पता था अगर दोबारा आपको मौका दिया जाए, आपने 5 मिनट की फिर सुना तो मैं सवाल ही रखता हूँ पहले नहीं, खुद ही। आप ही बता दें, आप वाह! बता दें। जी, जी, जी। सवाल इनका ये है कि अगर जहन्नम का डर ना होता, तो क्या लोग मुसलमान रहते? और क्या जो आज मुसलमान हैं, वो इस वजह से मुसलमान नहीं हैं कि उनको ये डर है कि उनको जहन्नम में डाला जाएगा? ये सवाल है जी। नहीं, 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 ये सवाल नहीं था मेरा। आधा सवाल ठीक हुँ, बताया आपने। अब्दुल्ला भाई, आपसे इस सवाल से पहले जो आप बात कर रहे थे ना, मैं असल में उस ताल्लुक से आपसे पूछना चाह रहा था। आप ये कह रहे थे भाई हमें अपने इल्हाद को प्रमोट करने की इजाजत नहीं दी जाती, जहां तक मैं समझाऊं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप किस चीज की तबलीग करना चाह रहे हैं, यानी आपकी ऐसी वो क्या चीज है कि लोग आपकी बात सुने? क्यों? जी, जी। यानी आपकी जो पूरी इमारत है इल्हाद की, वो तो एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें तो पता ही नहीं है। तो जब आपको पता नहीं है तो किस चीज की तबलीग करेंगे आप? मैं इस चीज़ की तबलीग करूँगा कि ज़िंदगी मिली है एक दफ़ा, ठीक है? इसके हम्म। अंदर आपने जो लाइफ़ में एक्सपीरियंसेस किए जा सकते हैं, उन पे फ़ोकस करना है क्योंकि अगर आप इस्लाम को फ़ॉलो करेंगे बेसिकली, तो आप जी। बहुत सारी चीज़ों से रोक दिए जाएँगे। मसलन? अ, मसलन देखें आप अगर प्रॉपर्ली तौर पे इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं तो आप मतलब बेसिकली तो वैसे मैं शराब वगैरह के तो मैं भी अगेंस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, नहीं, ठीक आप है? मुझे लेकिन वो आप चीज़ बताइए कि जो इस्लाम को फ़ॉलो करने की वज़ह से हम नहीं कर पा रहे हैं और आप कर पा रहे हैं, और है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वो। हाँ, अब तो देखें जिस चीज़ से हम लोग महरूम हैं वो बता दें, फिर हम भी ये सोचें। महरूम है कि आप अपनी मतलब घर में देखें, आप जो लोग कहेंगे कि लोग बगैरती समझते हैं इसे कि आप अपनी बहनों को पर्दे के ऊपर सख्ती करते हैं, ठीक है? नहीं, नहीं, जबकि ये कोई मज़े औरत की के बात अंदर नहीं एक ना। आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ चीज़ों से महरूम हैं। ये तकलीफ़ें ना गिनाएँ, हाँ, महरूमियत तो गिनाएँ हमारी। ये आज़ादी से महरूम है ना आप लोग, हम ये आज़ादी से चीज़ें महरूम हैं। अच्छा, हाँ, आप औरत को आज़ाद हैं? सख्ती की जाती है पर्दा करने से। आप हाँ, आज़ाद हैं? बहुत बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आगे से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, ये भी कह रहे हाँ, हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा है आगे से। वाह अब्दुल्ला तेरे सदके। जी मुफ्ती यानी साहब। आदत यानी आदत बनी फ़ितरत हुई है थोड़ी ना। बहुत बाकी है अभी। हाँ, नहीं, बाकी रहेगी इंशाल्लाह, हमेशा के लिए रहेगी। ये चीज़ें अच्छा। मेरे साथ आई हैं, मुझे बचपन से सिखाई गई हैं, मैं इनको साथ रखूँगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आप भी आज़ाद नहीं हैं, मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, तो क्या ये आप इससे एग्री करेंगे? मुकम्मल हाँ, आज़ादी की बात हो रही है। ज़ुल्म करने से आज़ाद नहीं है, बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल ज़ुल्म एग्री करने से करूँगा। आज़ाद नहीं हैं, यानी आप अगर दूसरे को नुकसान पहुँचाएँगे तो आप उससे आज़ाद नहीं हैं, आपकी आज़ादी को कानूनी लिमिट तौर कर पे दिया जाएगा, राइट? कानूनी तौर पे आज़ाद नहीं, बिल्कुल। है ना? हाँ जी। ठीक है। आप सीट बेल्ट पहनने पर क्यों मजबूर हैं गाड़ी में? अ, जान बचाने के लिए एक्सीडेंट ना हो तो जाए आप तेज़ किसी चलाने दूसरे में। को तो नुकसान नहीं पहुँचा रहे, जान जाएगी आपकी जाएगी, आपको आज़ादी होनी चाहिए। नहीं, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं इस चीज़ में आज़ादी क्यों करूँ आपने कहा अपनी ज़ुल्म, के आप लिए? किस पर ज़ुल्म कर रहे हैं? किसी पर ज़ुल्म नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, हाँ, उ उस बात से आपने ठीक पकड़ा है मुझे बिल्कुल डेफ़िनिटली। आपको खुदकुशी लेकिन करने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, कोई करना तो चाहता फिर है सीट बेल्ट मेरे ना ख्याल से तो पहनने की भी वैसे आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन कानून सारी दुनिया का मजबूर करता है कि आप सीट बेल्ट पहने, हाँ, आप कानून के हेलमेट हवाले पहने। से जी, जी, कानून के हवाले से वो तो हमारे फिर मोहसिन हुए ना, जो हमें कहते तो हैं फिर ये वेपन। जो लिबरलिज़्म है, जिस कानून के ऊपर आप इतना ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, उसमें तो आपकी आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है, आप मजबूर हैं, जबकि आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। हाँ, डेफ़िनिटली ये बात मैटर नहीं करता है वैसे तो एक और मिसाल देता हूँ, दूसरी थोड़ी ग्रॉस है, अभी मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई भी है। मान लीजिए आप एक चिकन खरीद के लाएँ, ज़िबा जी, किया हुआ चिकन, और जी, पकाने से पहले उसके साथ आप जो है इंटरकोर्स कर लें, तो क्या ये जी। अखलाकी तौर से दुरुस्त है या गलत है? ये मेरे ख़्याल से तो बहुत घटिया काम है ये। घटिया काम है, लेकिन आपने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना तो चिकन को आपने खुद मारा, और ना ही चिकन अभी ज़िंदा है कि उसको तकलीफ हो। जी, जी। बल्कि तो मज़ा इसमें लिया, सीधे तो लफ्ज़ों में। अब जी, मुझे बताइए कि जब आप ज़ुल्म नहीं कर रहे हैं, नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, जी, जी। तो फिर इसके बावजूद भी आप इस अमल को इमोरल समझते हैं और आप सीट बेल्ट लगाने की आज़ादी से महरूम हैं, तो फिर आप आज़ाद कहाँ हैं?
टेक्निकली वैसे देखा जाए तो सर वो बात भी मॉरल नहीं है, अगर लॉजिकली तौर पे देखा जाए कि वैसे चिकन मर गया यार, वो तो ज्यादती वाली बात है कि वो इतना उसकी जान थी एक, उसके अंदर उसको पेन हुई है, उतनी पेन से गुजरने के बाद अब्दुल्ला भाई इसलिए मुझे मरा आप कि हमारे अब्दुल्ला पेट में भाई जा मुझे सके। आप अब्दुल्ला भाई हम्म। मुझे आप थोड़ा फंसते हुए मालूम हो रहे हैं, क्या वजह है? मुझे लग नहीं रहा है जैसे नहीं, फील मैंने मैं ये आपसे बता ये रहा हूँ। पूछा था, बात सही है, मैंने अब्दुल्ला भाई से ये पूछा था कि अगर मैं ये कहूं कि ना आप मुकम्मल आजाद हैं ना मैं मुकम्मल आजाद हूं, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं डिसएग्री करता हूं, हम तो मुकम्मल आजाद हैं। अब जब मैंने 2-3 मिसालें दे दी तो साबित हो गया कि मुकम्मल आजाद हाँ नहीं है, वो मैं बिल्कुल गलत था वहाँ पे, ऐसे ही है। इसलिए कि मुकम्मल आजादी पॉसिबल नहीं है। हाँ, सर्वाइवल के लिए मुकम्मल आजादी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। तो फिर मेरे और आप में फर्क क्या रहा? फर्क हम्म ये रहा, आप उन लोग जगहों पे भी कह रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं ना, वो आपका वर्ल्ड व्यू है, मैं अपने वर्ल्ड व्यू के एतबार से कह रहा हूं कि जरूरत है। आप भी आपके हिसाब से भी, हाँ वैसे आप लोग तो इस बात पे पक्के हो चुके हैं कि हमें जरूरत है, तो इस्लाम में हुक्म है। तो फिर अगर लेकिन अगर अगर आप अगर आजादी थोड़ा को सा गौर महदूद करें। करने की अगर आजादी को महदूद करने की बुनियाद जरूरत है, तो जरूरत हमारे नजदीक भी है, आपके नजदीक भी है, तो इख्तिलाफ कहाँ रहा? फिर आप अपने आप को सुपीरियर कैसे कह सकते हैं? नहीं, जरूरत सर आपको है, लेकिन आप वो बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप आप भी तो जरूरत की वजह से आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। आप भी जरूरत की वजह से आजादी को महदूद कर रहे हैं, राइट? कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना थोड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं सवाल किया मैंने, बहुत आसान किया। आप भी जरूरत की वजह से आजादी को महदूद कर रहे हैं, हम भी जरूरत की वजह से आजादी को महदूद कर रहे हैं। तो आप ज्यादा थोड़ा सा आजाद और हम गुलाम, ये क्या बात हुई भाई? ये डबल स्टैंडर्ड है। थोड़ा सा नहीं, पानी मिक्स कर ले मुफ्ती साहब, ये ज्यादा गाढ़ा हो गया। मिसाल ले लेना सर, आपने अब देखें, मैं अपनी बहनों के नहीं, बारे में तो मैं आपके बहुत सख्ती आपके करता इस था। सवाल का जवाब हाँ, देना जरूरी था कि आपको तबलीग का हक क्यों नहीं है। चूंकि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि तबलीग किस चीज की करनी है, जिस चीज की तबलीग आप करना चाह रहे हैं, यानी जी जी महदूद आजादी की, उसकी तो हम जी जी तबलीग ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर आपको क्यों करने दें अलग से? जी जी। नहीं, तो आप तबलीग सर वो कर। कौन सी जरूरत है, या वो कौन सी, मैं अभी तक आप मुझे ये नहीं बता पाए कि मैं किस चीज से महरूम हूँ। आजादी की आपने बात की, वो बात साबित हो गई। अब और उसके अलावा बताइए वो क्या चीज है जिससे मैं महरूम हूँ और आप इंजॉय कर रहे हैं। मैं वो सुनना चाहता हूँ मुल्हिदों के मुंह से, ताकि मैं मुझे डर, पता तो डर चले कि उनको अखलाकी जवाज इस चीज का हासिल है कि वो तबलीग कर सकें अपने नजरिए की। अब बताइए, हमारी सर महरूमियों के ऊपर जरा रोशनी डालें। सर अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपके दिल में डर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। और मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसके दिल में डर होता है। वो अपने अंदर एक गिल्ट पैदा करता रहता है, नमाज नहीं पढ़ रहा, हम्म, एक गिल्ट पैदा कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि हर बंदा नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद चले जाएं, मुश्किल से 2% लोग रहते हैं। इसके अलावा ठीक है। छोटे मोटे झूठ बोल दिए, छोटे मोटे गुनाह होते हैं। इससे हम्म इंसान अपने अंदर गिल्ट पैदा करता है, जो आपके, मैं समझता हूँ कि बेहतर यानी नहीं आप है ये कह रहे आपके हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए। इस्लाम जो है इस बंदे को डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्ट बना देता है, ये बहुत खराब चीज है। इंसान को हाँ, ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, झूठ बोलते रहना चाहिए। और आप ये कह इंटेलिजेंटली रहे होना हैं कि चाहिए। डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए उसकी लाइफ में, नहीं, डिसिप्लिन राइट? होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। जितना एथीस्ट की लाइफ में डिसिप्लिन है, मैं पहले बहुत अनडिसिप्लिन था, अब मैं काफी बेहतर हूँ, मुझे इस चीज का भी तो पता एक चल आदमी, रहा है। अगर आप नहीं समझते कि कुछ भी फायदा अगर नमाज का ना हो, लेकिन अगर एक आदमी 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा है तो वो डिसिप्लिन हो रहा है? कुछ भी अगर फायदा ना हो रूहानी, ये फायदा तो अपनी जगह है, ये तो कहीं नहीं जाएगा। तो वो जो 5 दिन के इतने घंटे तुमने जाया करके नमाज पढ़नी, चले 1 घंटा ही कर लें, जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं 1 घंटे से आने लगता। 1 घंटा जो आपने उधर जाया करना है, मेंटल एनर्जी तो लगानी है, अपने काम पे लगाएं। तो फिर आप डिसिप्लिन कहाँ हुआ? काम में डिसिप्लिन होगा फिर आपके। डिसिप्लिन आप आपको इस्लाम थोड़ी सिखाएगा। बेसिक आर्ग्यूमेंट ही नहीं पता। आपको पता है, देखें सुनिए, मुल्हिद का मसला न डिसिप्लिन है, न ऑनेस्टी है, न झूठ बोलना है। हम्म, मुल्हिद का मसला क्या है? मुल्हिद का मसला यह है कि सेक्स करने को लड़कियां चाहिए बगैर शादी के, और टून मैं होने को वर्जिन हूँ अभी शराब तक। चाहिए, और टून मैं होने को शराब वर्जिन हूँ, चाहिए। और मैं शराब भी नहीं ये पीता, सच मसला सच है, बात कहता हूँ। ये मसला मुल्हिद का है, और इसकी वो ओपनली दावत नहीं दे सकता। मुझे इस पर बताइए कि आप अगर लिबरल मुआशरे के अंदर रहते हैं, वहां पर अल्कोहल की मुकम्मल इजाजत है, ड्रग्स की अब इजाजत हो गई है, आप जी जी। मुकम्मल यानी आउट ऑफ द वेडिंग सोशल सेक्सुअल इंटरकोर्स की इजाजत है, आप इन चीजों को एडवोकेट करते हैं या नहीं? पाकिस्तानी मुआशरे को छोड़ दीजिए, आप तो मुल्हिद हैं, तो आपका जो इल्हादी मुआशरा है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो है वेस्ट में। आप जी इनको जी। एडवोकेट करते हैं या नहीं? मैं इंतहाई कभी भी नहीं करता, मैं कहता हूँ कि वो क्यों नहीं ऐसे करते? ही, क्योंकि ये नजर आता है, आप इंसान की आजादी फैमिलियां के तोड़ खिलाफ तबाह क्यों कर हैं? रही है ये। हाँ? आप इंसान की आजादी के खिलाफ क्यों है? तो फिर हम ये कहते हैं कि बेहिजाबी मुआशरे को तबाह कर रही है, तो फिर आपको मसला क्यों होता है? हम्म बेहिजाबी आपके घर को तबाह कर रही है, आपकी बेहिजाबी मुआशरे को भी बहन तो है तबाह आपकी। कर रही है ना। नहीं, माशरे को बेहिजाबी नहीं तबाह कर रही। ये आपने कहा कि मगरिब में अगर बेहिजाबी
माशरे को तबाह नहीं कर रही है, तो फिर बेराह रवी जो मगरिब में है और आउट ऑफ द मैरिज जो इंटरकोर्स हो रहा है वो भी माशरे को तबाह नहीं कर रहा है फिर। लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि तबाह कर रहा है और उसको कह रहे हैं नहीं कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड क्यों? जी जी भाई। नॉकआउट 1 2 3 टन 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 एंड द चैंपियन इज माशाल्लाह। कैसर भाई को कैसर भाई का हाथ बुलंद करवाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत, वो बहुत जबरदस्त ये माशाल्लाह। शेर बहुत रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ कदरे के। अरे ओ वफा ना आशना, कब तक सुनूं तेरा गिला, ये बेवफा कहते हैं तुझको और शर्माता हूं मैं। इनको जाके कहना चाहिए बाकी एथियस्ट को कि ओ वफा ना आशना लोगो, कब तक मैं भुगतूंगा? मैं अकेला गया था तो उन सब का गुस्सा उन्होंने मुझ पे निकाला है, तो तुम भी चले जाया करो। ना? नहीं, मैं ये कहूंगा हजरत, आपने जरूर ये को 45 मिनट हमारे लगाने थे, आप थोड़ा जल्दी आ जाते। ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे हजरत। एक चीज रह गई है, जी गो कि आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही, बड़ा मजा आ रहा था। तो मेरे ख्याल से आज की स्ट्रीम का जो बेस्ट जो सेगमेंट रहा वो आपकी एंट्री और ये गुफ्तगू रही माशाल्लाह। हजरत गिल्ट के बारे में वो एक बात कर रहा था, वो कहते हैं, ये पॉइंट बड़ी दफा पेश भी किया जाता है, मैं चाहता हूँ इस पर आप भी कोई गोश गुजार करें। ये कहा जाता है कि जी एक मुसलमान जो है वो सवाब और गुनाह के चक्कर में गिल्ट फील करता है और वो गिल्ट उसको डिप्रेशन में डाल देता है। क्या ये हकीकत है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि गिल्ट से बेहतर लफ्ज जो मेरे ख्याल से उसका ये लोग इंतखाब करते हैं वो है खौफ। और खौफ जो है वो यानी जिमनी तौर पर आता है सब्जुगेशन के तहत। यानी अगर आप किसी अथॉरिटी के सामने सब्जुगेटेड हैं तो ला महला आपके अंदर खौफ आएगा। आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताल्लुक से खौफ महसूस करते हैं, चूंकि वो आपको सब्जुगेट किए हुए हैं, हुकूमत आपको सब्जुगेट की हुई है। और ये जो सब्जुगेशन है ये इंसान की फितरत में शामिल है। यानी कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बगैर किसी अथॉरिटी के तस्लीम किए हुए, बगैर किसी, पूरी जिंदगी अपनी गुजार दे, किसी ना किसी मरहले में वो किसी ना किसी अथॉरिटी के तहत रहता है। तो सब्जुगेशन इंसान की फितरत में है और उसका रिजल्ट खौफ है। और खौफ की वजह से ही इंसान अदल और इंसाफ कायम कर पाता है। अगर अदल और इंसाफ कायम ना हो, खौफ ना हो, तो अदल और इंसाफ कायम ना हो। इसलिए ये जरूरी है। लिहाजा या तो आप ये कहें कि नहीं, खौफ जो है वो हर एतबार से बुरा है, ना आपको किसी हुकूमत का खौफ होना चाहिए, ना किसी कानून का खौफ होना चाहिए, आप बिला खौफ व खतर किसी भी चीज को तोड़ दें, या तो आप ये कहें, लेकिन आप इसको एडवोकेट नहीं करेंगे। तो जब खौफ फी नफ्सी ही बुरी चीज नहीं है तो फिर वो इस्लाम के ताल्लुक से ही क्यों बुरी नजर आती है? जबरदस्त हजरत। और आपके पॉइंट में एक बात मैं ऐड करना चाहिए, बड़ी जबरदस्त बात आपने कर दी, क्योंकि ये एथियस्ट बैकग्राउंड से और वो जिस कैंप को ये फॉलो कर रहे थे, तो एथियस्ट जो है वो तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में सर्वाइवल का एक बड़ा शाहकार, बड़ा जरिया जिस चीज को समझते हैं वो इसी फियर कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो आपकी, कि आपको ये मौत का खौफ सर्वाइवल के ऊपर उभारता है, आपको नुकसान का खौफ कंपटीशन के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर उभारता है। तो फियर तो अच्छी चीज भी होती है, जी हाँ, जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल। हाँ हाँ, ये तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से समझते हैं ना कि ये इंस्टिंक्ट आपके अंदर है, फियर कॉम्प्लेक्स। तो यानी अगर फियर जबर ना हो तो नस्ल इंसानी खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे को मार काट खाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कह रहे हैं, यानी ये जो कह रहे हैं, इनके अंदर भी ये खौफ है। हजरत एक पॉइंट मेरे ध्यान में आया, मैं बड़ी इनहमाक के साथ आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। इन्होंने एक बात कही कि मुसलमान को खौफ होता है और हमें ये होता है कि हम आजाद हैं, हमारे पास यही जिंदगी है, हमने जीना है। तो ये खौफ नहीं होता इनको कि हमारी 50 साल में, 60 साल में, पता नहीं 20-25 साल में मौत हो जानी है, तो हम जल्दी से एंजॉय कर लें। ये होता है खौफ इसको कि नहीं? एक बिल्कुल। एथियस्ट के तौर पर ये भी तो खौफ होता होगा ना। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब है खौफ तो आपके ऊपर भी इफेक्ट पैदा करता है कि भाई हमने मर जाना है, फटाफट ये जिंदगी है, जो करना है एंजॉय कर लो। अच्छा, और ये बात तो मैंने इस वैसे ही नहीं कह दी, ये जो खौफ वाली और सब्जुगेशन के तहत जो मैंने उसको जिक्र किया है, बल्कि एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम, लास्ट नेम हेडिट है, गालिबन फर्स्ट नेम उसका जॉन हेडिट इस तरह करके है उसकी। उसने एक इंट्यूटिव एथिक्स का एक की फिलोसफी पेश की है। उस इंट्यूटिव एथिक्स में जो उसने 6 चीजें जिक्र की हैं, उसमें सब्जुगेशन भी है।
और इसी तरीके से ये तो खैर अभी 19 आई बिलीव 80s में उसने ये थ्योरी अपनी पेश की थी, लेकिन उससे कई सौ साल पहले शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में जहां फितरत के तहत कलाम किया है, तो उन्होंने इसी चीज को साबित किया कि फितरत जिन 4 क्वालिटीज से बनती है उनमें एक क्वालिटी का नाम है इख्बात, और इख्बात को आप तर्जुमा करेंगे अंग्रेजी में तो सब्जुगेशन बनता है। जबरदस्त, माशाल्लाह जी जबरदस्त। कैसर भाई, पब्लिक अब्दुल्ला डिमांड भाई करती है कि ये गए हैं, क्लिप वो अलहदा कह होना रहे चाहिए। हैं 1 मिनट कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा पब्लिक की डिमांड है, ये क्लिप अलहदा होना चाहिए कैसर भाई जी। हाँ, जी, जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, मैं अब्दुल्ला भाई को ले रहा हूँ, उन्होंने एक बात बड़ी अजीब लिखी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों लिखी है इन्होंने प्राइवेट में। वेलकम बैक अब्दुल्ला भाई, उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। ये क्या आपने लिखा है कि जी सर। एक बात बतानी है अपने बारे में आपके अगेंस्ट नहीं है। डू यू थिंक कि हमने अपने अगेंस्ट बातें ना सुननी होती तो हम इतने-इतने घंटे की स्ट्रीम किया करते? हफ्ते में 5-7 स्ट्रीम्स हमारी होती हैं। ये किसको आपके नहीं, घर वो आते ही नहीं है, मैंने देखा ना आपकी स्ट्रीम में कोई मैसेज वगैरह, तो इस वजह से फिर मुझे शायद लगा इस वजह से। लेकिन बहरहाल मैंने आपको एक बात बतानी है, बेशक आप मुझे जी, उसके बाद निकाल देना, लेकिन आपने निकाल ही देना डेफिनेटली मुझे। तो मैं बदतमीज़ी नहीं बात, करेंगे तो श्योरिटी है। नहीं नहीं बदतमीजी नहीं है, आपको निकाल, लगेगा वैसे अब्दुल्ला भाई बदतमीजी। निकाल, निकाल दे। ऐसे तो ये वर्ड ना यूज करें, निकाल देना है, इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। मेरी बात सुने, आपको कितना टाइम दिया है? जितना नहीं नहीं, बात तबलीग का सुनिए, बेहतरीन मौका, 1 आप कहते हैं घंटा हमें जब तबलीग का मौका नहीं मिलता। आपको कैसर भाई ने, मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से एंटरटेन किया, आपको तबलीग का खुल का मौका दिया। वो अलग बात है कि आपके थैले में से निकला कुछ भी नहीं, तो आप जी कर लें, निकालने वाली बात नहीं है, किसी किनारे आ, भी लगाना है गुफ्तगू को। आपने मुझे ना इसके बारे में मस्ती भी करनी है, जब मैं चला जाऊंगा ना आपने कहना है देख लो इसका हाल ये था। मैं असल में ना पिछले सैटरडे भी वेट करता रहा हूँ कि कैसे अहमद राजा साहब आएंगे। वैसे मैंने तैयार किया हुआ था कि अब मैं स्ट्रीम भी ज्वाइन करूँ क्योंकि मैं अपना और काम पे ध्यान दूँ, लेकिन आज मैंने तैयार किया था कि मैं पिछले सैटरडे वेट किया, आप नहीं आए, तो इस सैटरडे मुझे था अंदाजा कि आप आएंगे, लेकिन सुबह मैंने पता क्या किया, थोड़ी सी भंग पी ली थी, तो उसकी वजह से ना मेरा थोड़ा फोकस अभी भी खराब हुआ हुआ है। इस वजह से ना मैं किसी एक चीज़ पे स्टिक भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो आज बैड लक हुई है, आज मैंने भंग पिया और आज ही साडी आपको चुप है भाई। क्या ये मुझे पता। ये वाकई इन्होंने सीरियसली बात की है। वैसे भंग में आमतौर से शायद इसी तरह लोग बात करते होंगे, लेकिन मतलब ये मैं, तो अजीब ही बात कह दी आपने। मैंने तो ये यकीन, मैंने पानी की 3 बोतलें पी हैं इस टाइम पे आज पहले कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। तो कहीं कहीं भंग की ख्वाहिश तो आपको इस्लाम से बाहर नहीं ले गई? ये जो आप बार बार गिल्ट नहीं, फीलिंग की बात कर रहे हैं कि भांग तो है ही नहीं इस्लाम में, और मैं पीता भी नहीं हूँ, मैंने 6 महीने में आज जाके तीसरी दफा पिया। मतलब हो सकता है कि आप ये सोचते हो यार भंग पीऊंगा तो मुझे गिल्ट महसूस होगा, इसलिए इस्लाम को छोड़ो भंग पियो, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, भांग मेरे सारे मुसलमान दोस्त पीते हैं, उसका क्या है। अब्दुल्ला लेकिन भाई आपने छोड़ दिया, वो एहसास जुर्म के साथ पीते होंगे, आपको ये एहसास भी हाँ, नागवार गुजर रहा था, आपने इसलिए छोड़ दिया। वैसे तो मुझे भांग भी नहीं अच्छी लगती, मैं समझता हूँ कि आपका टाइम जाया होता है बहुत ज्यादा, आप पहले कह होते चले हो। अच्छा हुआ आपने बता दिया आप भंग पी नहीं हुए थे। बस इसमें ये कि भाई एवोल्यूशन करके शराब वराब और ड्रग्स तक ना पहुंचे, कभी शराब आपका तक नहीं एवोल्यूशन पिया, हो जाए इसमें। सारा काम करके अब पुराना तो किया हमने, शराब वाला काम तो सबसे गंदा काम चले बड़ा ठीक है, भला हो जाए। अच्छा भाई अकल जब मारी मैं जाती है तो आपको ऐसा ही होता है भाई। अच्छा मैं अच्छा उक्ति कह रही है उसने है। गांजा पिया। देखा, अब अच्छा आप मैं लोग हंसेंगे, मुझे पता था इस बात का। यार आपने मैंने हंसाने के लेकिन लिए फिर भी बात आपको आपको आपने बता हमदर्दी दिया समेटने मैंने। के लिए तो नहीं की थी। मैं बल्कि आपको एक और बात बताऊँ। आमिर भाई कह रहे थे ना कि पब्लिक की डिमांड है कि इस क्लिप को अलहदा से लगाया जाए। पब्लिक को मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि थंबनेल अब्दुल्ला भाई ने खुद ही बता दिया है। इमेजिन करिए हम्म, थंबनेल पे लिखा हो कि मैंने आज भंग पी हुई थी। हाँ, वो नहीं तुरंत दर्द नहीं, दिया। ये ठीक है टाइटल ये लिखे ना, भंग भंग पीकर एक एक्स मुस्लिम स्ट्रीम में कूद पड़ा, फिर लेकिन देखें सर क्या हुआ। मेरे लिए मसला ना बन जाए बाद में कोई कि मुझे लोग ढूंढते फिरे कि इस्लाम के खिलाफ अब बातें करता है। अभी तक आपने कोई की तो है नहीं इस्लाम के खिलाफ बात। आपने तो बस यही नहीं नहीं, बातें की आपने हैं कोई, कि हाँ, आपने अभी तक यही बातें की हैं कि बहसीत वहाबिया आप 20 तरावियाँ पढ़ते थे और वहाबियों की मस्जिद में आप अहमद रज़ा इमाम वो अहमद तो रज़ा मैंने आपकी बात सुनी नहीं थी ना 20 ग्रामी वाली, वैसे मैं आज तक। समझता हूं कि अब्दुल्ला भाई भंग की जी। वजह से आपको लोग कुछ कंसेशन देंगे, फिक्र ना करें। हाँ, मेरा मेरा हाँ देनी बिल्कुल। चाहिए बनती है जी वैसे। हाँ, हाँ, लेकिन सर च मैंने जो अपने दोस्तों के साथ भी आर्ग्यूमेंट किया, अब तो उन्होंने मुझे धमकियां लगा दी थी कि भाई तू इस तरह की बातें करेगा ना तुझे उड़वा देना। आप तो उनको बता देते आप भंग पिए हुए हैं, फौरन सब नरम हो जाते, जैसे हम एकदम नरम पड़ हाँ, गए।
नहीं, भांग पी के तो मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं किया आज तक वैसे, लेकिन मैं मतलब करता हूँ इस बारे में आर्ग्यूमेंट वगैरह लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि इसका असर तो होना नहीं है किसी पर, नहीं नहीं, टाइम जाया होता है। अब्दुल्ला ऑनेस्ट मशवरा देता हूँ, ना करो। तुम वाकई जो पहली बात की थी ना, उस पर फोकस करो, अपनी जिंदगी में कुछ कर लो, ये ना हाँ करो ना। ऐसे ही है, मैं दोबारा मुझे बार बार होता है कि मैं जाऊँ स्ट्रीम पे कसर मतलब ऐसा की बात करूँ, लेकिन करने का फायदा कोई नहीं है, मुझे इस बात का अंदाजा है, टाइम जाया करने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों को मेरी बात नहीं हजम होगी, मुझे आपकी नहीं हजम होगी, ओहो, बात दरमियान में हजम फंसी क्या रह जाएगी। यार, भाई कमाल है हमारे अब्दुल्ला, हाथ हजम। में आपको हमारे हाथ सुन में रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपको सुन रहे नहीं हैं एक अरसे से, आपकी बात चले सुनिए, हजम आपको आपके मौका। लिए आप बड़े हैं, मैं आपको बिजनेस मेंटोर है मेरे, कैसे राजा साहब, इनकी मैं बहुत वीडियोस देखता था पहले जब वो इस टॉपिक पे नहीं आए थे, तो जी इस बात से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपकी जो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड वीडियोस वगैरह हैं, और मतलब काफी अच्छी वीडियोस हैं उन पे, मैं कोशिश भी करता हूँ फॉलो करता मैं- रहूँ, लेकिन मेरे ये मुझे लफ्ज यूज करना चाहिए। सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल हजम ख़त्म वाला, हो गई है। मैं कह रहा हूँ उनकी आवाज सॉरी, जरी मैंने ये हजम वाला लफ्ज यूज किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपकी मैं रिस्पेक्ट अच्छा करता हूँ। अच्छा, हाँ नहीं बस। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। देखिए, मैं लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपको फॉर्मली दावत दी थी इस्लाम कबूल करने की। मैं आपको दोबारा दावत देता हूँ, क्योंकि देखिए ना, अब ये बात पब्लिकली मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पे जाके थोड़ा गौर व फिक्र करें। छोड़ दें इस बात को कि आपने इस्लाम छोड़ा, आपने जैसा भी हुआ। अब यहाँ पे आप पब्लिकली एक पोजीशन को डिफेंड करने आए और एक पोजीशन को ऑफेंड करने आए। एथिज़म को आप डिफेंड करने आए, इस्लाम को ऑफेंड करने आए, जो कि आपका हक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप खुद जाके सोचिएगा कि आप कितने मुतमिन हैं अपने आर्गूमेंट से। खुद से पूछिएगा कि क्यों मुफ्ती साहब ने बड़ी जो जो सवाल किए हैं, बड़े प्रोफाउंड किए हैं, लेकिन कोई भी इसमें मुश्किल सवाल नहीं था। लेकिन क्यों आपको कहना पड़ा कि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई है, कुछ इस तरह से आपने एक बात कही थी। क्यों आपको हल्के-फुल्के सवालात में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इज़ दैट द केस कि मेबी जो आपने फैसला किया है, वो ठीक नहीं किया, राइट? नहीं मैं तो जस्ट श्योर हूँ, थिंक। बहुत मैंने बहुत सोचा इस बारे में, रातों को रोता रहा हूँ सोच सोच के। नहीं, मैं समझता नहीं हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है भी ना अगर, तो एक चीज़ अपने साथ लीजिए, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। जस्ट टेक देयर एज़ अ पार्टिंग गिफ्ट फॉर टुनाइट, कि अगर आप रोते रहे, मुश्किल में रहे और आपने दीन छोड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपको अगर एज़ ऑब्वियस थिंग्स एज़ हदीस जिब्राइल मिसाल के तौर पे, अगर आपको उसका भी नहीं पता, तो ये एविडेंस है इस चीज़ का कि शायद आप कुछ जज़्बाती वजूहात की वजह से आपने इस्लाम छोड़ा, एक्चुअली आपने स्टडी नहीं किया। तो मैं और आप मिल के एक सफ़र शुरू कर सकते हैं। आमिर भाई हैं, मुफ्ती साहब हैं, शेख उमर साहब हैं। किसी भाई के साथ भी आप राब्ते में रहें, इस्लाम के बारे में आप सवालात करना शुरू करें, जो आपके इश्कालात हैं, जो आपके इबहाम हैं, ताकि एट लीस्ट आप फिर भी अगर कहें ना कि नहीं, अब भी मैंने नहीं छोड़ना, अपना वापस मैंने दीन की तरफ नहीं आना, तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई मैं क्लियर हूँ, एपिस्टेमोलॉजी भी इस्लाम की समझी है, इमोशन सारा कुछ, अब मैं क्लियर हूँ। और ये मैं दावत आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे अपने रब की ज़ात पे बड़ा भरोसा है कि जब इंसान पूरी ईमानदारी के साथ इस्लाम को पढ़ना शुरू करता है, तो ये हो नहीं सकता कि उसका दिल हक की तरफ राग़िब ना हो। फैसल भाई, एक चीज का मैं इजाफा करना चाहूंगा यहाँ पर। जी, जी। अब्दुल्ला भाई, आप मुझे सिंसियर लग रहे हैं। मैं हमेशा जो इस तरह के सिंसियर बंदे होते हैं, जो इस्लाम छोड़ चुके होते हैं ना, उनसे एक बात कहता हूँ, और वो आपसे भी कह रहा हूँ, और ये बात बहुत से लोगों ने मेरी सुनी होगी पहले, कि अगर आपकी आंख बंद हो गई और उसके बाद आपको पता चला कि खुदा है और अकाउंटेबिलिटी भी है, कयामत भी है, जी जी, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? यही बात ने तो सबको फंसाया हुआ है, मैं समझता हूँ सिर्फ इसी बात ने फंसाया हुआ है। नहीं, इसको आपका इसको आप फंसना ना आप कहें, आप इस फंसना तो जब होगा जबकि ये चीज नहीं होगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? पहली बात मिसाल तो के तौर मुझे पर, तो अगर 100% अगर एक्सेप्ट मान लें नहीं है। खुदा मौजूद नहीं है, और आपके एतबार से हम मुसलमान मुमिनीन बहुत ही खराब रद्दी किस्म की जिंदगी गुजार के मरे, और खुदा मौजूद नहीं है, तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं, ना कोई फायदा ना नुकसान। बिल्कुल। लेकिन अगर खुदा मौजूद है तो फायदे में हम हैं, नुकसान में आप हैं। तो लेकिन क्या बेटर ऑप्शन क्या है? एक मुझे तरस आता है कि यार इनके ऊपर जुल्म हुआ जिंदगी में और इन्होंने अल्लाह पे डाल दिया। ठीक है, इन्होंने अपनी कोशिश ही नहीं की कि ये हम भी अपना इंसाफ ले सके, क्योंकि कमजोर थे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को प्रेफर किया जो भी था, तो अल्लाह पे डाल दिया, और वो अल्लाह जो तो मिल ही नहीं सका। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, और जैसे मैं पर्दे की बात कर रहा था कि औरतें पर्दा करती नहीं रहेंगी नहीं नहीं सारी नहीं, जिंदगी, आप दूसरी सिर्फ में दर्द में चले भी गए। बाहर वो नहीं। तो वो आपके पॉइंट को बहुत आसानी के साथ हम डिबंक कर चुके हैं, पर्दे वर्दे की बात।
यानी अगर आपको ये लगता है कि मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल से या मुसलमान इंसाफ पे यकीन नहीं रखते, तो आप कहीं सो रहे हैं, कहीं अभी भी ख्वाब देख रहे हैं। तो नहीं, या इंसाफ पे तो मुसलमान मैं कोई अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते, आप शायद अपने महल्ले से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आई डोंट नो फिर मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब, किस गेटोज में आप मोहल्ले रहते में हैं। तो मैं घुसा ही नहीं हुआ आज तक, मैंने तो मेरे ख्याल इंटरनेट से से मुफ्ती भी। साहब, जी अब्दुल्ला भाई एक मिनट जरा, मैं मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब जो ये बात कर रहे हैं, मुझे जी लग रहा है कि अगर इसको पर्सनल एक सिटिंग के अंदर रखा जाए ना, तो बड़े अच्छे से इन भाई को बात समझ आएगी। तब तक उतर भी चुकी होगी जो पिया इन्होंने। हाँ, ठीक है, ये इनको वो इनको कोशिश है इनको बुला लें लास्ट किसी टाइम। दिन पर्सनल। बहुत सी मर्तबा होता क्या है आमिर भाई और कैसर भाई, हमारा तजुर्बा ये रहा, आपका भी यकीन रहा होगा, जब हम जाती तौर पर बात करते हैं ना, तो सामने वाले के जहन में ये नहीं रहता कि यार मुझे तो हर बात का कुछ ना कुछ जवाब देना ही है, चाहे उल्टा हो कि सीधा हो। वो समझने की हम्म, कोशिश करता है। हम्म, तो स्ट्रीम्स में इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं हो पाती हैं। बहरहाल इनकी जो पूरी फिलॉसफी थी वो तो ऑलरेडी डिबंक हो चुकी है। अब ये कि अब्दुल्ला भाई, आप अगर हम तीनों में से किसी से राब्ता करना चाहें, अहलन व सहलन। मेरे जी ख्याल से कैसर भाई से इनिशिएट करें आप, क्योंकि आप कैसर भाई को करसे से सुन रहे हैं, इनिशिएट करें। फिर बिल्कुल। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम भी जरूर बैठेंगे। जो आपने आखिरी बात की है ना, ये मुफ्ती साहब वही बंदा कर सकता है जिसको थोड़ी सी कोई ना कोई फिक्र हो, जो बंदा कह रहा है कि इसी चीज से तो मैं खौफ खाता हूँ कि भाई ये चीज मुझे तंग कर रही है, कि अगर आखिर में कोई हुआ तो भाई इस मैच चीज से। इससे नहीं, पहले का एक मसला है, देखिए ये अगर सब हुआ भी अब्दुल्ला, ना, अब्दुल्ला सिर्फ एक पॉइंट रख लो, मेरी एक एक छोटी सी पॉइंट रख। बात है। अच्छा, हाँ बताओ। अगर कोई हुआ भी ना, तो मैं ये नहीं समझता कि वो सिर्फ मुझे इस बात पे जहन्नम में डाल देगा कि मैंने उसका नाम नहीं लिया, और मेरी सारी चलो नेकियां जो इसका मैंने फैसला, जिंदगी में की हैं इसका वो भुला अब्दुल्ला, दी जाएंगी, अब्दुल्ला जो मैंने ये एक किसी। जजमेंट है ना। अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी बात क्यों रोक रहा हूँ, क्यों मैं नहीं फैलाना नहीं ना चाह रहा बात को, क्योंकि खत्म करना है इसको। अब्दुल्ला, जी ये भी तो एक जजमेंट है ना, कि अगर कोई हुआ भी तो ऐसे होगा। क्या तुम्हें 100% कन्फर्म है, लिखा हुआ है कि ऐसे होगा? हम तो दलाइल से चीजों को प्रूव कर सकते हैं, तुम मुझे बता दो जी ये चीजों से। बहरहाल अभी इस बहस को अभी नहीं रखना चाह रहा मैं, क्योंकि एक नया चैप्टर जी है। मुझे जो चीज नजर आई है ना, एक छोटा सा फ्लॉ है, गैप है जिसे कह लो आप। एक जी गैप है, जिस गैप की वजह से तुम्हारे जहन में वो ये डर बैठ के एक डिप्रेशन की और एक जिसे आप तुम कह लो अपसेट सिचुएशन क्रिएट की हुई है। वो एक गैप है, उसको मैं अभी नहीं ओपन कर रहा, वो गैप क्या है। और उसी गैप की वजह से हमेशा, तुम्हारी उम्र है 24 साल, 23-24 साल, जी मैं तुम्हारी सेम एज के अंदर, जो तुम्हारी एज है, ठीक है, जी इस सेम एज के अंदर मैं भटक चुका हूं इन चीजों में, जो तुम बता रहे हो ना इन चीजों में। वो एक गैप तुम्हारे सवाल, अभी जो लास्ट तुमने बात किया उससे मुझे समझ आया, एक गैप है, जिस गैप को तुमने जंप किया हुआ है उसको हल नहीं किया हुआ, इसलिए ये वाला सवाल आ रहा है। तो इसको हम सेपरेट सिटिंग में बैठ के ना, उस गैप को मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर से वो जो डिप्रेशन है ना, ये जो तुम्हें तंग कर रही है चीज, ये खत्म हो जाएगी। इसने मुझे बहुत तंग किया है। मौत के अच्छा, खौफ ने, मौत के खौफ ने मेरा जीना हराम कर दिया था दो जहन्नम के साल के खौफ है अरसे। बेसिकली, मौत का तो हाँ मुझे हाँ, नहीं है। नहीं, मरने से ही ताल्लुक रखता है ना, मैं जिंदा रहूं हम्म, हमेशा तो जहन्नम क्या है। ठीक है, अगर मैं जी जिंदा रहूं, मौत है तो वो ये डर डालती है ना, मौत ही जी डर डालती है। मौत, अगर मौत ना होती इंसान में, तो जहन्नम मेरी तरफ से हो, जब मैंने मरने नहीं तो मैंने जाना ही नहीं। तो जी मकसद ये कहने का है कि इस चीज को फिर हम हल करेंगे। तो ये जो तुम बता रहे हो ना, आज मैं उस डर को जो खत्म कर पाया हूं, उसके पीछे वो गैप था जो मैंने जिसको हल किया, और इंशाल्लाह तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, तुम्हारा गैप हल हो जाएगा, जर्नल तो से तुम्हारे अंदर से ये इसके, डर है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे जर्नल करके लिखे हुए हैं, मैंने अपना माइंडसेट क्लियर किया हुआ है, जो जो मेरे शक हुआ शिकायत है ना, वो मैंने सारे नोट किए हैं। शिकायत कहते हैं, मैं भी मैंने अपनी डायरी में हर चीज लिखी हुई है कि मेरे इस्लाम से ये बात है, और इनके मुझे आंसर मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ ना, वो जवाब नहीं देते, वो कहते हैं हम आगे अपने मुफ्ती से पूछ के बताएंगे। तो मतलब काफी ज्यादा चीजें आ नहीं जाती नहीं, हैं, हम, मतलब किन चीजें आप हैं। हमारे साथ डिस्कस करना अब्दुल्ला, मैं आप आपसे वो सारे पॉइंट, सवालात लिख के रखो, उसको डिस्कस करेंगे एक एक को, ठीक है। कैसर भाई, आपने मेल दे दी इनको भाई को, ये आपके पास है? आवाज नहीं आ रही मुझे कैसे। कैसर भाई की आवाज नहीं आ रही। हम्म, कैसे मैं raja@gmail.com, मुझे पता है वैसे इस तरह ही है। हाँ, तो ऐसे कर लो, आपको अगर कैसर भाई की ईमेल आपको मिल जाएगी, फेसबुक से भी मिल जाएगी, अगर आप पुराना फॉलो कर रहे हो तो आपको कैसर भाई की ईमेल मिल जाएगी। उनको ईमेल लिखकर अपना लिखिएगा कि मैं अब्दुल्ला हूँ, ठीक है, और कोई हिंट दे दीजिएगा साथ, ताकि फिर हम एक स्पेशल सेशन आपके साथ रखें, तो इंशाल्लाह बैठ के आपके जो जितने सवालात हैं उनके ऊपर बात करेंगे, कोई ऐसा मेरी मसला नहीं आवाज़ है। आ रही है आप जी? जी, लेकिन जी सर कैसर। मैं जी जी, आपकी जो आवाज़ आ रही है। सवालात है ना आपको लेके इतना पक्का हुआ हूँ कि मुझे अब उनके जवाब नहीं मिलते, और मेरे ख्याल से मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप कह रहे हैं इनवाइट कर रहे हैं मुझे आने के लिए, लेकिन नहीं नहीं, उसका मिलेंगे नतीजा कुछ नहीं मिलेंगे, निकलेगा। मैं अब्दुल्ला मैं भी नतीजा कुछ नहीं स्टबन था। निकलेगा उसका। अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला भी तुम्हारी एज कुछ भी नहीं है, मैं भी ऐसे ही था, जिस तरह तुम कह रहे हो ना अभी,
मैं भी ऐसे ही था। आज से 3-4 साल 5 साल पहले जब मैं अड़ गया हुआ था इस चीज पे, मैं समझता था यही दुनिया खत्म होगी, अब जो मेरा दिमाग पक चुका है यही है। मगर मजे की बात यह है कि आज जब मैं 5 साल पीछे पलट के देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं तो बेवकूफ था, ये तो मसला ही कुछ नहीं था। एज वाइज आप बहुत सी चीजें सीखते हो, दुनिया के एतबार से भी। चलो धर्म को तो तुम ले लोगे फोर्स बाय फोर्स, यानी तुम्हारे दिन में जो चीज बैठी हुई है कि खौफ है, ये है वो है, क्या दुनिया के मामले में चीजें चेंज नहीं होती इंसान की, अपने रिश्तों के बारे में, यारों दोस्तों के